मम्मी जी आप क्यों लगा रहे हो झाड़ू? मैं लगा देती झाड़ू। रहने दे। अगर इतनी झाड़ू लगाने वाली होती ना तो सुबह उठ के लगा देती झाड़ू। सॉरी मम्मी जी, वो आज उठने में थोड़ा लेट हो गया। वो क्या है ना कि कल रात हम लोग मूवी देखने गए थे, तो उधर से ना लेट आए, तो फिर रात को लेट सोए, तो सुबह जल्दी आंख नहीं खुली, इसलिए लेट हो गया। बहू हम भी लेट हो जाया करते थे कभी कभी, पर लेट नहीं उठते थे कभी। बस टाइम से जगना है तो जगना है। अरे अगर हमारी सास ना 4 बजे चाय मांगती थी ना तो 4 बजे ही चाय बना करके देते थे उनको। हम चाहे 10 बजे सो या 12 बजे या 2 बजे, पर सुबह उठने का टाइम फिक्स रहता था जागने का। हाँ तो मम्मी जी आज ही तो लेट हुई हूँ, मैं कौन सा रोज लेट उठती हूँ। देख बहू, मेरे से ना तू सुबह सुबह बहस मत कर, ठीक है? मेरा लड़ने का बिल्कुल मूड नहीं है सुबह सुबह। चल तू जाके अब काम कर अपना। बहू सुन, जब तू कपड़े धोने जाए ना तो अपने कपड़े हाथ से धो लेना। हाथ से? क्यों? अरे मैं इसलिए कह रही हूँ कि तेरे नए और भारी सूट हैं, मशीन में धोएगी तो खराब हो जाएंगे। साफ साफ कहो ना मम्मी जी कि आपको मुझे परेशान करना है। हे भगवान, इसका मैं क्या करूं? अरे मैं इसलिए कह रही हूँ कि तेरी नई नई शादी हुई है, अभी सारे भारी सूट हैं, खराब हो जाएंगे मशीन में धोने से। और तू एक बात बता, तुझे मेरी हर बात उल्टी क्यों लगती है? अच्छा, तो मैं शादी में अपने घर से मशीन नहीं लाई ना, तो इसीलिए आप मुझे इस्तेमाल करने से मना कर रही हैं। अरे मैं तो तेरे भले के यही बोल रही हूँ। कर तुझे जो करना है, तेरे ही सूट होंगे खराब, मेरे नहीं होंगे। सोचो तेरे भले का, तो उल्टा ही लेके चल रही है। गो टू हेल्प, बाहर में जा। 2 अक्षर क्या पढ़ाती है, अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझने लगती है। पागल समझती है हमें तो, हम तो पुराने जमाने के कुछ जानते ही नहीं है। अरे क्या हुआ कविता, तेरा मूड क्यों खराब है? किसी ने कुछ कहा क्या? आपकी मम्मी ने ना सुबह से सुना सुनाकर पागल कर रखा है मुझे। आखिर कब तक सुनूंगी मैं? अरे मेरी भी तो लिमिट है कुछ। अभी क्या कहा तुमने? तुम्हारी मम्मी? वो सिर्फ मेरी मम्मी है, तुम्हारी मम्मी नहीं है। और ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना गुस्सा कर रही हो? क्या बताऊं मैं? अरे एक बात हो तो बताऊं भी मैं। आज सुबह मम्मी जी झाड़ू लगा रही थी, अब मैंने उनसे बड़े प्यार से कहा कि लाओ मम्मी जी मैं लगा देती हूँ झाड़ू, तो एकदम से अकड़ कर बोली मुझसे। आखिर मैं रोज काम तो करती हूँ ना, उन्हें मेरा रोज का काम दिखाई नहीं देता? एक दिन लेट क्या हो गई, 100 बातें सुना डाली थोड़ी देर में ही। और अभी की ही बात ले लो, मुझसे कह रही थी कि मैं अपने कपड़े हाथ से धोऊं। ये अच्छा है भाई, सबके कपड़े मशीन में धोए जाएंगे, मैं अपने हाथ से धोऊं? क्यों भाई? देखो मैं ना आपसे कह रही हूँ, आप अपनी मम्मी को समझाओ, मैं और सहन नहीं करूंगी अब। ठीक है, तुम चलो मेरे साथ, मम्मी से बात करती हूँ। फ्रिज पर कितनी धूल जमी है, ये नहीं कहती कि इसकी सफाई कर दूं मैं। मम्मी, वो कविता कह रही थी कि सुबह आप झाड़ू लगा रही थी। हाँ तो क्या करूं,
तेरी ये महारानी तो सुबह सुबह आती नहीं है उठकर। काम तो मुझे करना पड़ेगा ना। मम्मी जी आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं रोज ही लेट उठती हूँ और घर के सारे काम आप ही करती हो। मैंने इतनी बातें ना कभी नहीं सुनी और ना ही मैं कभी सुनूंगी। कविता तुम मम्मी से ऐसे बात नहीं करोगी। मैं कर रहा हूं ना बात। देख बहू, कान खोल कर सुन ले। मैंने तुझे ना पहली बार ही समझा दिया था कि मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात मत करियो। हमेशा नीची आवाज में बात किया कर, समझी? मम्मी ये कर लेगी सब काम, आप मत किया करो काम। और अभी नई नई शादी हुई है तो थोड़ा तो वक्त लगेगा इसे। और आपको तो ना सुबह जल्दी उठने की आदत है, इसीलिए आप जल्दी उठ जाते हो सुबह में भी। पर इसको अभी आदत नहीं है जल्दी उठने की। और कविता, अगर मम्मी तुमसे हाथ से धोने के लिए सूट बोल रही थी तो क्या गलत बात है? अरे तुम्हारे हैवी सूट है, वो मशीन में खराब हो जाएंगे, इसीलिए बोल रही थी वो। और तुम भी ना मम्मी से बहुत गलत तरीके से बात करती हो। अच्छा ये सब छोड़ो, आप दोनों ना प्रॉमिस करो कि कभी नहीं लड़ोगे, आप प्यार से रहोगे सिर्फ। और मम्मी आप ना काम मत किया करो। कविता ना अपने हिसाब से सारा काम कर लेगी। और कविता तुम भी प्रॉमिस करो कि मम्मी से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करोगी। मम्मी जी आज मैंने जो कुछ कहा आपसे उसके लिए सॉरी। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से मैं कभी आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी, ठीक है? काम ढंग से करेगी और टाइम पे करेगी तो मैं भी तेरे साथ ठीक ही रहूंगी, समझी? तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।